जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है 8वां लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं और हाँ, हमें अंत में बताएंगे कि इस सेट से आपके कितने क्वेश्चन आंसर्स सही थे। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न पहला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो ऑप्शन को देखते हैं, आम है या बरगद है या अशोक है या पीपल है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह अशोक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार, मेरठ को या वाराणसी को या कानपुर को या कोलकाता को। तो जो पूर्व मैनचेस्टर के नाम से जाना जाने वाला शहर जो है वह कानपुर है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। काफ़ी इजी प्रश्न है, आप सभी को तो पता ही होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे या महात्मा गांधी थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इस प्रश्न का जो है आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो काफ़ी इजी प्रश्न है, आपको आना भी चाहिए। एक बार कमेंट कर देंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन देखते हैं, चीन में या फिर भारत में या ग्रीस में या अमेरिका में। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है वह ग्रीस देश से ओलंपिया नामक शहर से हुई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इजी प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया था। तो ताजमहल आप सभी को पता ही है, जो शाहजहां जी ने बनवाया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्तर प्रदेश से। ये जीके में यूपी जीके से पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो होता है वह पलाश होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 1942 में शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन को देखते हैं, 5 जून को या 10 दिसंबर को या 22 अप्रैल को या 15 अगस्त को। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह 5 जून को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप जो है पर्यावरण दिवस हो गया, और दिवस तो ज़्यादातर आप लोग याद ही कर लें क्योंकि एक दो क्वेश्चन दिवस से पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार, शुक्र ग्रह को या बुध ग्रह को या मंगल ग्रह को या बृहस्पति ग्रह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह को जो है वह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर है वह ब्लू व्हेल है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत के लौह पुरुष के नाम से जो महान व्यक्ति जाने जाते हैं वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13 है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत के जो संविधान के पिता के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति जो है वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। तो इस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है, क्योंकि जो है प्रत्येक वर्ष बिहार में कोसी नदी जो है काफ़ी मात्रा में बाढ़ लाती है और काफ़ी भारी नुकसान देती है बिहार के लोगों को, इसलिए इसे शोक नदी कहा जाता है बिहार की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वह अकबर ने करवाया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर जो है भारत विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। तो जिसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने ही। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो ऑप्शन देखते हैं 65 ज़िले या 70 ज़िले या 75 ज़िले। तो उत्तर प्रदेश में पूरे 75 ज़िले हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? काफ़ी इजी प्रश्न है, ये तो बच्चों को पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वह लखनऊ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो भारत के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वह DVI चंद्रचूड़ जी हैं। तो ये वर्तमान के समय में के अनुसार जो है बदलता रहते हैं। तो इस अभी जो वर्तमान की बात करें, नवंबर 2025 की बात करें, तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के वह DVI चंद्रचूड़ जी हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह 1885 ईस्वी को हुई थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो होता है वह भारत रत्न होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो सूर्य मंदिर है वह कोणार्क में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ओणम जो है वह केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न है। तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो जो प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया है वह मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है वह जयपुर राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस धातु को द्रव सोना कहा जाता है? तो ऐसी कौन सी धातु है जिसे द्रव सोना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। जो पारा धातु होती है इसका रासायनिक सूत्र Hg होता है, वह हमेशा द्रव में पाई जाती है। धातु होने के बावजूद भी वह पारा जो है द्रव में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह होता है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? काफ़ी इजी और इम्पॉर्टेंट भी प्रश्न है। तो मनुष्य के शरीर में पूरे हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 हड्डियां होती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है पोरबंदर जो कि गुजरात में है वहाँ पर हुआ था। और कब हुआ था? 2 अक्टूबर को और 1869 ईस्वी को इनका जन्म जो है हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 1948 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो होता है वह केरल का शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह गंगा नदी है। तो गंगा नदी की लंबाई पूछ ले तो 2525 किलोमीटर इनकी लंबाई है। यदि विश्व की लंबाई सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो अभी ऊपर देखें कहाँ स्थित थी। तो अब देखते हैं प्रसिद्ध मंदिर को कोणार्क को किसने बनवाया था। तो इसको बनवाने वाले जो व्यक्ति थे वह नरसिंह देव प्रथम थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। तो विटामिन सी जो होता है वह घाव को भरने में मदद करता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में जो होता है वह विटामिन सी पाया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि खट्टे पदार्थों में जो होते हैं विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस जो होती है वह हाइड्रोजन गैस होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है वह मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक जो कि गीत गोविंद है तो उसके लेखक जो थे वह जयदेव थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अभी आ गया, अभी ऊपर हमने बताया भी था। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह योगी आदित्यनाथ जी हैं। इन्होंने जो है 2017 से पद को ग्रहण किया था मुख्यमंत्री का, अभी वर्तमान तक हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है सभी को पता ही होगा। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको रिलेटिव थ्योरी देने वाले जो महान वैज्ञानिक थे वह जो थे वह अल्बर्ट आइंस्टीन थे। तो इसकी थ्योरी क्या थी? E=mc²। इनकी जो थ्योरी थी काफ़ी प्रचलित थ्योरी थी, इन्होंने ये थ्योरी को दिया था। तो इन प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला कहाँ होता है? तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होता है वह मैसिनराम में होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैसे भी आप सभी को पता ही होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में पूरे जो है 80 लोकसभा सीटें हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसे कहा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह फ्लेमिंग अलेक्जेंडर जी थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के MCQs। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। प्यारे साथियों, अभी हमारा चैनल नया है तो हम अभी ये वीडियो को डाल रहे हैं, आप हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि जल्द से जल्द हम जो है एक स्मार्ट बोर्ड ले सकें और आप सभी को और अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। सपोर्ट करें। धन्यवाद।